वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल खबर इन एजुकेशन। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आज दिवाली की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं हमारे यूट्यूब चैनल खबर इन एजुकेशन की तरफ से। दोस्तों, आज अ, है दिवाली और आप पे और आपके पूरे परिवार पे माता लक्ष्मी की कृपा बनी रही। इसी मंगल कामना के साथ आज बात करने वाले हैं जो सूबे में 94,000 प्लस शिक्षकों की बहाली से संबंधित। क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि कल यानी कि 13 नवंबर को सीटेट दिसंबर केस का फाइनल जजमेंट आ चुका है और ये फाइनल जजमेंट ये है कि उसका जो सुनवाई है उसको रिजर्व कर दिया गया है, फैसले को रिजर्व रखा गया है 25 नवंबर तक। तो उसके बाद में ये स्पष्ट हो जाएगा कि दिसंबर सीटेट वाले अभ्यर्थी इसमें फॉर्म अपना अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं। उसके कुछ ही देर बाद जो यूथ ऑफ बिहार फेसबुक पेज है डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह जो कि निदेशक हैं प्राथमिक शिक्षा विभाग के, तो उन्होंने अपने यूथ फॉर बिहार या फिर अपने ऑफिशियल जो फेसबुक पेज है वहाँ से उन्होंने ये पोस्ट किया था कि फाइनल मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश जारी कर दिया गया है। तो उनका फाइनली जो लेटर है अनुयोजन इकाइयों को जो उन्होंने लिखा है, तो फिलहाल वो भी आ गया है फाइनली। आप अपने मोबाइल स्क्रीन या फिर जहाँ भी देख पा रहे हो वहाँ पे आपको दिखाई दे पा रहा होगा। तो देख लीजिए यहाँ पे। आइए इस लेटर को हम लोग सबसे पहले अच्छी तरह से पढ़ते हैं। तो देखिए, बिहार सरकार शिक्षा विभाग डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह जो कि निर्देशक हैं प्राथमिक शिक्षा विभाग के, इन्होंने लेटर में सेवा में श्रीमान शिक्षा पदाधिकारी सभी जिला कार्यालय पदाधिकारी, और देख लीजिए ये 13 नवंबर यानी कि कल ही के डेट में है। विषय में क्या है, नियोजन इकाइयों द्वारा अभ्यर्थियों का मेधा सूची जिले के एनआईसी वेबसाइट पर अपलोड कराने के संबंध में। प्रसंग में है कि विभागीय अधिसूचना 668 दिनांक 31/7/2020 और पत्रांक संख्या 699 दिनांक 17/8/2020 के पत्रांक संख्या 872 दिनांक 6/10/2020। आगे है महाशय, विषयक प्रसंगाधीन पत्र के माध्यम से निर्देश दिया गया था कि वर्ग 1 से 5 तक के अभ्यर्थियों की मेधा सूची एक्सेल शीट पर तैयार कर सूचित रखा जाए। 6 to 8 की अभ्यर्थियों की सूची जिले के एनआईसी वेबसाइट पर अपलोड कर आपत्ति प्राप्त किया जाए एवं आपत्ति का निराकरण के पश्चात अंतिम रूप से तैयार सूची को भी अपलोड किया जाए। यानी कि फाइनल मेरिट लिस्ट है 6 to 8 की, उसे अपलोड करने की बात कही जा रही है यहाँ पे। विदित हो कि केस नंबर 67/2020 हरिराम कुमार बनाम राज्य सरकार दिनांक 4 नवंबर को पारित किया गया है और वर्ग 1 से 5 तक के अभ्यर्थियों की मेधा सूची में डीएलएड तथा बीएड योग्यताधारियों को एक साथ सम्मिलित करते हुए मेधा सूची तैयार किया जाए, तदनुसार नियुक्तियों की कार्रवाई की जाए। यानी कि अभ्यर्थियों, देखिए फाइनली ये रंजीत कुमार सिंह का ये आदेश आ गया है कि जो बीएड अभ्यर्थी हैं और डीएलएड अभ्यर्थी हैं उनको इक्वल माना गया है, जैसा कि हाईकोर्ट ने हरिराम जी के केस में कहा था। तो उसके बाद में प्राथमिक निर्देशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह का भी ये लेटर उसी से संबंधित है कि अब जितने भी नियोजन इकाइयाँ हैं वो अपना मेरिट लिस्ट का प्रकाशन जो करेगी वो बीएड और डीएलएड को एक समान इक्वल करते हुए प्रकाशन करेगी। माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में निर्देश दिया जाता है कि सभी अभ्यर्थी नियोजन इकाई वर्ष 25 के अभ्यर्थियों की संयुक्त रूप से मेधा सूची तैयार कर 28/11/2020 यानी कि 28 नवंबर तक संबंधित जिले के एनआईसी के वेबसाइट पर अपलोड कराया जाए। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर एक लेटर में फिर से कहा गया है कि 28 नवंबर तक आप 1 to 5 का जो अभ्यर्थियों का मेरिट लिस्ट है, फाइनल मेरिट लिस्ट, उनसे अपलोड कर लिया जाए। साथ ही साथ 5 दिसंबर 2020 तक ऑनलाइन आपत्ति प्राप्त करने का भी डेट दिया गया है। आपत्ति का निराकरण के उपरांत अंतिम रूप से तैयार मेधा सूची दिनांक 9/12/2020 तक एनआईसी के
वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। यानी कि यहाँ पर फाइनली ये 12 दिसंबर तक अभ्यर्थियों को जो 1 to 5 का फाइनल मेगा सूची है उसे अपलोड करने की बात कही जा रही है। वर्ग 6 to 8 तक के अभ्यर्थियों के अंतिम सूची जिले के NIC वेबसाइट पर अपलोड हो चुका होगा। यदि किसी नियोजन इकाई 6 to 8 तक के अभ्यर्थियों की अंतिम मेधा सूची किसी कारण से प्रकाशित नहीं किया गया है तो अंतिम रूप से 25 नवंबर तक NIC के वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें। यदि कोई कठिनाई हो तो इस संबंध में दिनांक 28 नवंबर 2020 तक संकलन प्रतिवेदित किया जाए। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि उपयुक्त प्रक्रिया निर्धारित समयानुसार पूर्ण नहीं करने वाले नियोजन इकाइयों के अध्यक्ष सचिव के विरुद्ध अनुशंसनिक कार्रवाई हेतु अनुशंसा सक्षम प्राधिकार करते हुए कृत्य कार्रवाई विभाग को अवगत कराया जाए। प्राथमिक शिक्षा निर्देशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह। तो फाइनली एक अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर जो लगातार कितने दिनों से बहुत सारे दिनों से अपना फॉर्म अप्लाई करने के बाद में अपने ज्वाइनिंग लेटर का इंतज़ार कर रहे हैं। तो एक बहाली प्रक्रिया की तरफ आगे बढ़ता हुआ एक पहला कदम फिलहाल जब बहाली रुकी हुई थी तब से, और उसके बाद में अब दोस्तों अब हम लोग जल्द ही कल्पना करते हैं कि दिवाली के बाद जैसे ही दिसंबर माह आती है तो जनवरी के यानी कि 2021 आते आते सभी अभ्यर्थियों के हाथ में ज्वाइनिंग लेटर हो, एक काउंसलिंग का डेट निकले, कैंप की मांग हो और कैंप के माध्यम से जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सभी अभ्यर्थियों को जॉब हो। क्योंकि अगर देखिए एक डाटा के अनुसार यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो करीब 27 लाख अभ्यर्थियों ने इस फॉर्म को अप्लाई किया है और 27 लाख को अगर आप भाग देंगे कम से कम 50 तो एक अभ्यर्थी फॉर्म भरे ही हैं, लेकिन कुछ तो ऐसे भी अभ्यर्थी हैं कि जो 200 से लेकर 500 तक ले फॉर्म भरे हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो अगर आप डिवाइड करेंगे तो 57,000 समथिंग कुछ आता है और बहाली जो है हम लोगों का वो 94,000 बहाली है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो कितने भी कम अगर मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थी हैं, अगर कैंप मोड में अगर ये बहाली प्रक्रिया को ली जाती है तो सभी अभ्यर्थियों को जॉब होना सुनिश्चित है। तो इसी मंगल कामना के साथ अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, और साथ ही साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।